भागलपुर ट्रिपल आईटी की नींव पड़ चुकी है। करीब 3 साल पहले बने भागलपुर ट्रिपल आईटी को इस साल 5 फरवरी को कैबिनेट ने राष्ट्रीय महत्व संस्था का दर्जा दिया था, जिसके बाद अगस्त महीने में ही भवन निर्माण की मंजूरी मिल गई थी, जिसको लेकर आज 122 करोड़ रुपए लागत मूल्य से बनने वाले भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, भागलपुर सांसद अजय मंडल, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी, ट्रिपल आईटी निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे, डॉक्टर मृणाल शेखर सहित ट्रिपल आईटी के सभी फैकल्टी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। 122 करोड़ रुपए लागत मूल्य से 25,000 स्क्वायर फीट में बनने वाले नए ट्रिपल आईटी भवन में एकेडमी ब्लॉक की जोड़ 2 बिल्डिंग होगी। इस भवन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट का दफ्तर होगा। वहीं 123 फैकल्टी चेंबर बनाए जाएंगे। 12 अच्छी तरह से सुसज्जित क्लासरूम स्मार्ट क्लास के आधार पर बनाया जाएगा, जिसमें 120 छात्रों के बैठने की क्षमता होगी। साथ ही 12 प्रयोगशाला का निर्माण भी किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बनाए जाने वाला भवन अत्याधुनिक सुविधा से लैस रहेंगे। ट्रिपल आईटी में वाईफाई, वाटर हार्वेस्टिंग, हाईटेक पुस्तकालय, अत्याधुनिक बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल, खेल के लिए भी अतिरिक्त मैदान उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के तौर पर भी पूरे परिसर में हाईटेक व्यवस्था की गई है। कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर के अलावा ऑटोमेटिक विजिटर यंत्र लगाए जाएंगे। मंत्री महोदय ने बहुत सारी चीजें देने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो आज ट्रिपल आईटी शिक्षा मंत्री के द्वारा जो यहाँ दिया है, पूरे भारत में 25 संस्था है, जिसमें एक भागलपुर को भी जोड़ा गया। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो सोच और संकल्प के धनी हैं, उनके दिशा में निर्देश में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये 25 ट्रिपल आईटीज का जो स्थापना का रखा गया है, उसमें से एक ट्रिपल आईटी भागलपुर 2017 में यहाँ से स्थापित हुआ है और आज उसका शिलान्यास हुआ। मैं शिक्षा मंत्री जी को और बिहार सरकार, भारत सरकार और श्री चौबे जी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने आज हमको आशीर्वचन दिया कि आप इस दिशा में आप लगे रहें और इस संस्थान का जो स्थान है बिहार में और पूरे क्षेत्रों में, देशों में, इसको आप इसी तरह बढ़ाते रहें। कितना जमीन है सर, कितना लागत? ये 50 एकड़ की जमीन भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में हमको मिला हुआ है और टोटल लागत। भागलपुर कजरेली थाना क्षेत्र गौराचकी पेट्रोल पंप के निकट सड़क दुर्घटना में बबलू पंडित पिता भुवनेश्वर पंडित ग्राम नारायणपुर थाना सजौर निवासी की दुर्घटना में घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि बबलू मुजाहिदपुर थाना के निकट मजदूरी का काम करता था। घर से सुबह मजदूरी के लिए निकला था, उसी दौरान यह घटना घटी है। वहीं घटनास्थल पर कजरेली थाना की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जाँच में जुट गई है। ग्रामीणों ने बताया, देखने से यह प्रतीत होता है किसी गाड़ी से उतरा और पीछे से कोई बड़ी गाड़ी धक्का मार दिया है। मेरा नाम अनिल पंडित हुआ। कौन है ये मृतक? ये मेरे भाई हुए बबलू पंडित। पिता का नाम? इनका पिताजी के नाम भुवनेश्वर पंडित हुआ। क्या करते थे ये काम करते थे गोरट्टा चौक पे पन्ना मिल में मजदूरी का। हाँ। कैसे घटना हुआ ये पता नहीं? नहीं, अभी जस्ट पहुंचे, उसके बाद पता नहीं चला। ये घटना कहाँ पर हुआ ये पता है? नहीं, ये भी नहीं पता। ये पेट्रोल टैंकी के करीब है, कजरेली थाना क्षेत्र में। हाँ। क्या तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजय चौधरी को प्रभारी कुलपति बनाए जाने का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक दरवाजे पर टायर जलाकर आगजनी कर जमकर बवाल काटा। छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सोमू राज के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लिए जाने के साथ कई संगीन आरोप लगाए हैं।
साथ ही प्रदर्शन कर रहे छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक कुलाधिपति प्रभारी कुलपति को वापस नहीं बुलाते हैं तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्र जदयू के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। संजय चौधरी के दलाल अपराधी आओ मैदान में, संजय चौधरी के दलाल माफिया आओ मैदान में, छात्र जदयू। भागलपुर के इशाकचक थानांतर्गत शांति पेट्रोल पंप पर देर शाम बदमाशों द्वारा देशी बम फेंका गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत यह रहा कि किसी भी प्रकार का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मामले को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया। विशेष टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 नामजद आरोपियों को धर दबोचा गया। सीनियर एसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि घटना का सूत्रधार मुख्य अभियुक्त बिट्टू पासवान उक्त पेट्रोल पंप पर नोजलमैन का काम करता था, जिसे किसी कारणवश नौकरी से निकल दिया गया था, जिसके कारण उसके द्वारा अन्य अपराधियों के सहयोग से बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में अंकित तिवारी है और राजीव कुमार उर्फ राजवीर शाह का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। महज कुछ ही घंटे के भीतर घटना का उद्भेदन करने वाले विशेष टीम को पुरस्कृत किए जाने की भी बात भागलपुर के सीनियर एसपी ने कही है। दिनांक 22 दिसंबर 2020 को शाम को करीब 7 बजे के आसपास शांति फ्यूल पेट्रोल पंप जो कि इशाकचक थाना क्षेत्र में है, उस पर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा वहाँ पे देसी बम फेंकने का मामला प्रकाश में आया, जिस संबंध में तुरंत जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो वहाँ पे सिटी एसपी तथा एसडीपीओ सिटी के चार्ज में जो डीएसपी ट्रैफिक है उनको भेजा गया। भागलपुर इशाकचक थाना क्षेत्र के भुलानाथपुर शांति पंप के ठीक सामने देर रात बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं बमबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद बमबारी की फुटेज के आधार पर पुलिस ने बमबाजी करने वाले 2 व्यक्ति को पहचान अंकित तिवारी और राजवीर उर्फ राजीव शाह दोनों लालूचक अंगारी के रूप में की है। पुलिस ने पेट्रोल पंप के पूर्व स्टाफ लालूचक अंगारी निवासी बिट्टू पासवान को भी गिरफ्तार किया है। बिट्टू पर दोनों अपराधियों से बम विस्फोट कराने का आरोप है। वहीं तीनों के खिलाफ पनम प्रबंधक भोला कुमार ने इशाकचक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है, जबकि बिट्टू की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने इशाकचक थाने में हंगामा करने लगा। सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज द्वारा परिजनों को समझाने के बाद परिजन शांत हो गया। वहीं पुलिस बमबाजी की वारदात की घटना को लेकर हर एक पहलू पर छानबीन कर रही है। वहीं उक्त बमबाजी की घटना से लोगों के बीच दहशत है। कौन था जो आया? 2 लड़का था, कौन था वो पहचानते थोड़ी है। क्या किया वो लोग? बस आया उधर से 2 मिनट यहाँ 1 सेकंड रुका होगा, बजा दिया। तब तक तो इधर से हल्ला करने लगा, तब तक तो फरार हो गया। आप क्या है यहाँ? गार्ड है? हाँ गार्ड है। कहाँ? भागलपुर विकास के साथ विनाश की चर्चा भी होती है। मामला कल का है। बेहपुर प्रखंड के जयरामपुर और हरियो पंचायत इलाके में पुरातात्विक अवशेष को देखने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। कोसी नदी की धारा को मोड़ने और मानव अधिवास के पुरातात्विक अवशेष को बचाने की बात कर गए, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर से आगमन और सीएम के दर्शन के नाम पर 100 एकड़ की किसानों की फसल बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री के उतरने के लिए बने हेलीपैड, उनके हेलीकॉप्टर और पुरातात्विक धरोहरों का निरीक्षण करते नीतीश कुमार को देखने के लिए बेहपुर आसपास के हजारों लोगों की भीड़ ने गेहूं, मक्का, परवल और करेले की फसल दौड़भाग में पूरी तरह बर्बाद कर दिया। किसानों ने बताया कि नुकसान पर डीएम प्रणव कुमार ने सीओ के माध्यम से क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया है। बेहपुर के किसान नवीन चौधरी, मनोज कुमार और राजेश चौधरी ने बताया कि उनका तो फसल बर्बाद हो गया। अगर क्षतिपूर्ति दिया भी जाता है तो उसके लिए खेत छोड़ दफ्तर का कई चक्कर लगाना पड़ेगा और राशि भी कम मिलेगी। खेती बाड़ी चौपट हो गई। 2 बीघे में परवल और 12 में गेहूं की फसल लगाई थी, जो चौपट हो गई। 50,000 कर्ज लेकर गेहूं बोया था। एक झटके में उनकी लाखों की फसल बर्बाद हो गई। उनकी तरह कई छोटे बड़े किसानों का भारी नुकसान हो गया है। नवीन चौधरी और मनोज चौधरी की 14 बीघा जमीन में लगी फसल सीएम के कार्यक्रम की वजह से बर्बाद हो गई। इन्होंने मकई और परवल की खेती कर रखी थी। फसल तैयार होने के बाद उसे अच्छे दामों पर बेचने को लेकर सपने संजो रखे थे, लेकिन हुआ कुछ और ही। उसी तरह ब्रजेश कुमार, राजेश कुमार की भी फसल बर्बाद हो गई।
सीएम के कार्यक्रम के दौरान किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति का भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया है। किसानों को बताया गया कि बिहपुर सीओ को फसल की क्षति का आकलन करके रिपोर्ट तैयार कर भेज दी जाएगी, फिर उनको उचित मुआवजा मिल जाएगा। कई किसानों का कहना है कि सरकार फसल की क्षतिपूर्ति का औना पौना दाम देगी। जी आपकी फसल नुकसान हुआ है। हाँ, कितना नुकसान हुआ, क्या कहना चाहिए? 2 एकड़ ये गेहूं है और नुकसान हुआ है। अभी जोत और बीज जानते हैं कितना महंगा है, और पटवन भी हो चुका था एक, और आप देख ही रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। हर एक चीज़ महंगाई का समय है। कितना आर्थिक नुकसान हुआ आपको? कम से कम आर्थिक नुकसान अभी के अनुसार जोत से लेकर के अभी तक में कम से कम 30-35 हज़ार रुपया का नुकसान हुआ है। कितनी ज़मीन आपकी बर्बाद हुई है? 2.25 बीघा क्या लगाए हुए थे? गेहूँ। कितना नुकसान हुआ है? गेहूँ में मिला जुला के 50 हज़ार के लगभग। तो क्या डीएम साहब की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि मुआवजा मिलेगा? आश्वासन कल ही बोला था कि जिसका जो क्षति होगा वो मिलेगा। कब तक मिलेगा? ये हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, तो जिसका जो क्षति हुआ है वो मिलेगा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार चौधरी। कहाँ घर है? जयरामपुर। अथी हुआ है। क्या नुकसान आपका हुआ है? मकई हमारा ये परवल, इसमें परवल था, आगे मकई है, जहाँ हेलीकॉप्टर उतारे उस जगह मकई है, और सब आदमी तो जितना था वो दंग संग तो करिए दिया है मकई। अब उसका मुआवजा जो है तो बोला ही है पदाधिकारी सब, डीएम साहब, और इनकी आपका मुआवजा मिलेगा, चिंता मत कीजिए। कितनी ज़मीन थी, किसमें क्या फसल आप लगाए थे? जैसे 4-4.5 बीघा के आसपास में हमारा परवल है, उसके बाद मेरा मकई है, सब टोटल 14 बीघा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.